हिंदुओं का पतन करने और उनकी जनसंख्या को घटाने के लिए भारत देश में कई घटिया कानून बनाए गए और ऐसे प्रावधान किए गए। सरकारों द्वारा हिंदू धर्म में जानबूझकर महिला और पुरुष के संबंधों के बीच में खाई पैदा की गई है और विशेषतः यह हिंदू धर्म के जनसंख्या को कम करने के उद्देश्य से प्रेरित थी। ये एक साजिश है जिसको हमें समझना आज बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये वीडियो कानूनी तथ्यों पर आधारित एक विश्लेषण है, राजनीतिक और धार्मिक नहीं है। कृपया कोई भी अशोभनीय भाषा का प्रयोग न करें और इस पूरे वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करें। भारत में हिंदू पतन के लिए जिम्मेदार कौन कौन सी संस्थाएं हैं? भारत में हिंदुओं की घटती जनसंख्या के पीछे घटिया सोच वाली हिंदू टारगेट सरकारी नीति कैसे बनाई गई है? भारत में हिंदुओं के पतन के लिए घटिया प्रावधान कौन कौन से हैं? दोस्तों, हमारा जो ये 3 नंबर पॉइंट है इसको आप बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि इसी में वो प्रावधान है जिसका हम जिक्र आगे करने वाले हैं और इन्हीं प्रावधानों को हमें समझने की जरूरत है और इसके क्या परिणाम हो रहे हैं आज के परिदृश्य में और कितने नकारात्मक है और कितने सकारात्मक है, इस पर हम छोटा सा संक्षिप्त वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए आपसे निवेदन है पूरा और अच्छे से समझने की कोशिश करें। यदि इस वीडियो के संबंध में आप भी अपना कुछ पॉइंट रखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, भारत में हिंदू जनसंख्या के पतन के लिए जिम्मेदार संस्थाएं कौन कौन सी है? सबसे पहले भारत की न्यायपालिका। आंखें मूंद कर जज बैठे हैं, उनको कुछ दिख नहीं रहा है या वो देखना नहीं चाहते। पुरुषों से छीनकर दुष्ट महिलाओं को हक दिलाने के नाम पर वकालत करने वाले सभी नारी उत्थान संगठन हैं। इसमें सरकारी नीतियां भी जिम्मेदार है जिनके ऊपर ये नारी उत्थान संगठन बने हुए हैं। कुछ हद तक हम खुद जिम्मेदार हैं जो इन नारी उत्थान संगठनों को पैसा देते हैं, दान देते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा वेंकैया जी ने भी नारी उत्थान संगठनों को दान में बहुत सारा पैसा दिया गया है। हमें नजर नहीं आता कहीं किसी ने पुरुष उत्थान संगठनों को कभी दिया हो। पुरुषों को ना सुनने वाला सरकारी सिस्टम, निकम में नौकरशाह, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले, कोई जिम्मेदारी नहीं मिले। पिछले काफी समय से इस सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी की तर्ज पर कानून बनाए जा रहे हैं और यह बहुत ज्यादा घातक है। हम आपको ये बताएंगे कि ये किस प्रकार हिंदुओं की घटती जनसंख्या से जुड़े हुए हैं। महिला बहक जाती है और नासमझी में अपराध करती है। दोस्तों, ये भी आजकल न्यायपालिका में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। महिला अपराधियों को सजा नहीं मिलती है, लेकिन पुरुष अपराधियों को सजा देने के लिए भले ही वो निर्दोष हो, जज तैयार बैठे हैं। नीतियां ऐसी बनाई गई है कि आपको महिला को कुछ नहीं कहना है, आपको पुरुष को बहुत कुछ कह देना है। निर्दोष है तो भी उसको दबाने की कोशिश की जाती है। महिला ज्यादा परेशान होती है तभी वह अपराध करती है। ये हमारी न्यायपालिका की सोच है कि यदि कोई पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है तो ये माना जाएगा कि उस पति ने उस महिला को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था, इसलिए उसने उसका मर्डर कर दिया। और महिला खुद बोलती भी है। एक कॉमन आरोप लगाए जाते हैं कि ये मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मेरे साथ मारपीट होती थी, ये होती थी, तो हमने उसको। बेधड़क नंगी घूमती महिलाएं महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। हमारे देश में कई ऐसे नारी उत्थान संगठन है जो इस तरीके की सोच का बहुत ज्यादा समर्थन करते हैं। वह कहती है कि कोई भी महिला शिक्षा से ऊपर जो उठती है वो महिला सशक्तिकरण उतना ज्यादा नहीं है जितना वो बेढंग के कपड़े पहन के नंगे घूमना पसंद करे। उसकी पसंद का ध्यान हमें रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये महिला सशक्तिकरण के नाम पर जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं, जो भी प्रावधान किए जा रहे हैं, यह बहुत ज्यादा घातक है। बड़े दिल वाला पुरुष महिलाओं के अपराध को भी माफ कर देता है। दोस्तों, महिला कोई भी गलती करे उसको माफ किया जाना संभव नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसी सोच भी चल रही है कि महिला ने कुछ भी अपराध किया है तो पुरुष को माफ कर देना चाहिए, ये सोच लेना चाहिए कि चलता है। लेकिन यदि कोई पुरुष ऐसा कर ले तो ये कहा जाता है कि पुरुष ने महिला के प्रति अपराध किया है, क्रूरता की है और पुरुष को सजा मिलनी चाहिए। ये एक दोहरी नीति है जिसको समझना बहुत जरूरी है। महिला का भरण पोषण पुरुष की जिम्मेदारी है। ये सबसे ज्यादा ऐसा प्रावधान है जो हमारी महिलाओं को हमारे देश में निम्न दर्जा देता है, लेकिन पुरुष का शोषण करने के लिए ये सोच सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। वैसे महिला सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन यदि महिला कहीं पे जॉब नहीं मिलता, उसको कमा नहीं सकती, उसके माँ बाप की गलती होगी कि उसको नहीं पढ़ाया लिखाया, उस लायक नहीं बनाया कि वह खुद कमा सके, खुद खा सके, तो ये माना जाता है कि पुरुष से पैसा छीनकर उस महिला को दे दिया जाए और फिर ये कहा जाए कि आपने इस महिला के साथ रिश्ता ही क्यों जोड़ा था, अब ये आपकी जिम्मेदारी बन गई है। दोस्तों, यहाँ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये सारी चीजें किस प्रकार से हिंदुओं की घटती जनसंख्या के पीछे एक कारण के रूप में कार्य कर रही है। प्रावधानों को समझना बहुत जरूरी है और ये प्रावधान कोई
ऐसे ही नहीं बन गए, इसके पीछे बहुत दूरदर्शी सोच जिम्मेदार थी। मुख्यतः जो एक परिवार की नींव रखी जाती है, जिसमें जो जनसंख्या को आगे बढ़ाने के लिए या संतान की उत्पत्ति आप कह सकते हैं, वह विवाह से जुड़ी हुई है। और हमारे देश में हिंदू धर्म में विवाह के संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बनाया गया था और इसकी धारा 9 ये कहती है कि यदि शादी के बाद पत्नी पति के साथ नहीं रहती है, हालांकि यह हिंदू ग्रंथ हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पत्नी को पति के साथ रहना ही है, लेकिन इस हिंदू विवाह अधिनियम में यह कहा गया है कि पत्नी की मर्जी है कि वो विवाह के बाद पति के साथ रहे या ना रहे, वो किसी प्रेमी के साथ भी रह सकती है। लेकिन यहाँ पे पति को बांध दिया जाता है कि आपको उस महिला का भरण पोषण करना है, भले ही वो अपने प्रेमी के साथ रह रही है। यहाँ तक बात ठीक थी, लेकिन भरण पोषण क्यों करे जब महिला पति के साथ नहीं रहती है। अब यहाँ पे महिला शादी के आजकल के ज़माने में महिला जब शादी हो जाती है उसके 2 या 3 दिन के बाद भी चली जाती है, कहती है मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई थी, मैं तो महिला सशक्तिकरण के पक्ष में हूँ। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था शादी में जरूर आना। उस फिल्म में ये दिखाया गया था कि जब घर के दरवाजे पर बारात खड़ी है तो महिला घर से भाग जाती है और ये कहती है कि मेरे यूपीएससी का एग्जाम का रिजल्ट आया था और मैं अधिकारी बनना चाहती थी, इसलिए भाग गई। ये फिल्म में एक स्टोरी के माध्यम से दिखाया गया, लेकिन असल जिंदगी में लड़कियां बॉयफ्रेंड के साथ भागती है। शादी के समय जब बारात घर पे खड़ी होती है, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर दूल्हे पक्ष पर झूठा आरोप लगाकर कि ये तो दहेज मांग रहा था। बाद में पता चलता है महिला किसी और से पहले ही प्रेम कर रही थी। बाद में कहती है माँ बाप ने मुझे जबरदस्ती इस रिश्ते में बांधना चाह रहे थे और उसकी कोशिश हो रही थी, मैं शादी करने के लिए राजी नहीं थी। और हमारे देश की जितनी भी जनता है वो कहती है यही तो महिला सशक्तिकरण है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 में आजकल इसकी जो प्रासंगिकता, ये महत्वपूर्ण धारा थी, लेकिन आजकल ना तो कोर्ट इसको अच्छे से सुन रहा है, ना इसमें कोई ऐसा है कि महिला यदि नहीं आती है तो कोर्ट कुछ कर सकता है। कोर्ट कहता है नहीं आई तो नहीं आई, अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आप पैसा तो दीजिए उसको। यहाँ पे पुरुष अंत में थक हार के धारा 13 ये पत्नी को वापस लाने के लिए है और ये तलाक के लिए है। यहाँ पे यदि जज को ये पता चल भी जाता है कि महिला वापस नहीं आने वाली है, तब भी वो तलाक नहीं देता, या ये मान लीजिए कि वो तलाक मंजूर कर ही नहीं सकता। हालांकि फैमिली कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन जज ऐसा कभी करते नहीं है। वो कहते हैं कि आपको तलाक चाहिए तो आपको धारा 13 की एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, और ये एप्लीकेशन जो धारा 13 की है ये तलाक की एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन कम से कम आप मान के चलिए लगाने के बाद में 10 साल तक लग जाते हैं, लेकिन तलाक मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। महिला तो प्रेमी के साथ रह ही रही है। आपने 5 साल धारा 9 में बर्बाद कर दिए, 10 साल आप इस तलाक की धारा 13 में बर्बाद कर सकते हैं, यानी शादी होने के बाद भी आप अलग अलग रह रहे हैं। अब हम यहाँ पे आपको ये बताना चाहते हैं कि मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है, आप शादी कर सकते हो, उनके धर्म के कानून अलग बनाए गए। ईसाई धर्म में भी आप शादी कर सकते हो, मेंटेनेंस दे रहे हो, तलाक हो भी जाता है, उनके लिए भी अलग प्रावधान। लेकिन हिंदू धर्म में शादी होने के बाद में ये धाराएं इस प्रकार आती है कि आपके एक जवानी पूरी चली जाती है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हिंदू धर्म में अधिकतर शादियां 25 से 30 साल की उम्र के बीच हो रही है। पहले इंतजार किया जाता है कि लड़का कुछ कमाने लग जाए, लड़कियां भी सोचती है कोई कमाने वाला लड़का मिले, खास तौर से माँ बाप का अकेला बच्चा हो, जिससे कि वो सारा का सारा जो भी है वो सब उसका हो जाए। अब 25-30 साल की उम्र के बीच शादी होती है, आने वाले 10 साल दोनों अलग रहते हैं, तो संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। कुछ महिलाएं बच्चा पैदा करने से पहले ही प्रेमी के साथ भाग जाती है, वह लिव इन रिलेशन में रहती है, वहां भी बच्चे पैदा नहीं होते, और पति पैसा तो देता है लेकिन बच्चे फिर भी पैदा नहीं हो सकते। तो ये दूरियां इस कानून की वजह से बनी हुई है। आपको 10 साल लग गए, आप अलग हो, लेकिन कागजों में आपकी शादी जिंदा है। ये जानबूझकर ऐसे प्रावधान बनाए गए ताकि शादी के बाद भी महिला और पुरुष एक साथ न रह सके। यदि इनमें कठोर दंड का प्रावधान होता तो कम से कम संतान उत्पत्ति होती, जनसंख्या बढ़ती, लेकिन ये खाई जानबूझकर पैदा की गई। आपको आगे एक दूसरा पॉइंट दिखाते हैं। अब भारतीय दंड संहिता की धारा 494, मुस्लिम धर्म में 4 शादियां कर सकते हो, जो कि उनका
खुद का जो शरीयत है वो उसकी अनुमति देता है। ईसाई धर्म में भी ऐसा ही है, आप चाहे कितनी भी शादी कर लो। अब हिंदू धर्म में भी था, लेकिन इस हिंदू विवाह अधिनियम से इसको खत्म किया गया और इसको दंडनीय बना दिया गया। यहाँ पर आप धारा 9 और 13 में एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग चलती रहेगी, 10 साल हो गए लेकिन आप फिर भी दूसरी शादी नहीं कर सकते, और यदि आपने कर ली है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। अब आप मान के चलिए आज के लिए हर तीसरे घर की कहानी है, हर तीसरा घर कोर्ट में इन्हीं मामलों में जा रहा है। फैमिली कोर्ट के मामले आजकल बढ़ते ही जा रहे हैं, तलाक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साथ में कोई नहीं रह रहा है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं। महिलाएं आजकल महिला सशक्तिकरण में बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है, पुरुष काम भी करना चाहता है लेकिन इन केसों की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, और काम करता भी है तो पेमेंट किसी और को देना पड़ता है। तो ये खाई जानबूझ के पैदा की जा रही है। दूसरे धर्मों में आप शादी कर सकते हो, लेकिन हिंदू धर्म में 10 साल तक यदि ये मुकदमा चल गया तो आप शादी नहीं कर सकते। आगे दिखाते हैं आपको। भारतीय दंड संहिता की धारा 497, एक पुरुष के पास पत्नी को लाने का एक छोटा सा प्रावधान था कि वो उस लड़के के खिलाफ कार्रवाई कर सकता था जिसके साथ वो रह रही है, जो उसका प्रेमी है। सबूत जुटाने पड़ते थे, सबूत इतने आसान नहीं होते जुटाने, लेकिन हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये धारा खत्म कर दी और ये कहा कि शादीशुदा महिला भी किसी के साथ गुलछर्रे उड़ा सकती है, उसको खुली छूट दे दी। लेकिन पुरुष को कह दिया कि वो गुलछर्रे उड़ा रही है वो ठीक है, लेकिन आपको पैसा देना है ताकि वो दोनों शांति से रह सकें और अपना गुजारा कर सके, यानी महिला को और उसके पति को भी पैसा। मैं महिला को देने का, यानी महिला को देने का मतलब हुआ आपने उसको एक पैसे का, आपने उसको जॉब दे दी। महिला को भरण पोषण देना मतलब आपने उसको जॉब दी है, नौकरी दी है। महिला के पास योग्यता है ही नहीं, लेकिन पुरुष अनपढ़ है तब भी वो मजदूरी करके महिला को पैसा दे, कोर्ट ऐसा ही आदेश देते हैं। हिंदू धर्म में इन सब चीजों के चलते एक पुरुष का मन शादी से हट जाता है। समाज बहुत बुरी नजर से देखता है और घृणा की दृष्टि से देखता है, बहुत सारी बातें होती है इन सब चीजों में। तो धारा 497 था वो भी हटा दिया गया, मतलब शादी की कोई वैल्यू ही नहीं रही आज के समय में। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 है, शादी करना क्या गुनाह है? लेकिन धारा 498A को यदि हम देख लें तो ये दहेज की धारा है कि दहेज के लिए पत्नी या मुख्यतः पत्नी को प्रताड़ित करना। शादी करना यदि गुनाह नहीं है तो इस धारा के जरिए शादी को आपराधिक क्यों बनाया गया? मुख्यतः शादी करना ही गुनाह हो गया। इस धारा ने वर्ष 1985 से लेकर आज तक कई लोगों के घर बर्बाद कर दिए। इस धारा के जरिए पूरा का पूरा ससुराल पक्ष एक महिला के झूठ से जेल के पीछे पहुंच गया। ये घटनाएं आज भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट महोदय आंखें बंद करके बैठा है, परिवार टूट चुके हैं लगभग, अब तलाक इतने बढ़ गए हैं, कोई भी इन मामलों में बीच में बोलने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पता है कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसी महिला को हम रोक सके। सबसे ज्यादा आप इस प्रावधान पे ध्यान देना, सरकारी नौकरी और दहेज प्रथा का लेन देन की शपथ। मुख्यतः महिलाएं ये देखती है कि कोई सरकारी नौकरी वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उसके लिए वो लटक के फांसी खा के किसी तरीके से शादी करने को तैयार है। वो अपनी बॉयफ्रेंड की जानकारी तक छुपाना चाहती है क्योंकि उसको पता होता है कि कमजोरी कहाँ पर है। सरकारी नौकरी वाले को एक सर्टिफिकेट देना होता है कि उसने अपनी शादी में कोई दहेज नहीं लिया है या न ही लेगा, लेकिन जब दहेज की शिकायत होती है तो वो शिकायत की प्रति एक उसके कार्यालय में भेजी जाती है कि हमने ये शिकायत जो है झूठी कर दी है, लेकिन आप एक्शन लो, हमने आरोप लगा दिया है कि इन्होंने दहेज लिया था। और हमारा सिस्टम ऐसा है, किसी भी मामले में पुरुषों की सुनता ही नहीं है। जो हमने जो पिछले जो कारण बताए थे, ये सब जो कारण बने हुए थे, ये जितने भी प्रावधान बनाए गए हैं, हमने जो आपको पहले दिखाए थे उसी सोच के आधार पे बनाए गए हैं। और विशेषतः ये जितनी भी धाराएं हैं ये हिंदुओं पे ज्यादा लागू है। आप किसी दिन गहराई से विचार करना, आप ये मत सोचना कि मुस्लिम पे बराबर लागू है, नहीं है, ईसाइयों पे भी बराबर लागू नहीं है। जबकि आज के समय में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला यदि कोई धर्म है तो वो मुस्लिम है और ईसाई है। हिंदू घटता जा रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, जिसके पीछे रीजन यही धाराएं बन गई है। उत्तराधिकार कानून, आजकल इसमें भी संशोधन हो गए, बेटियों को हक दो, कभी महिला को हक दो, कभी पत्नी को हक दो। इन कानूनों का दुरुपयोग रोकने का कोई तरीका नहीं है। इस वजह से लोग शादी भी नहीं कर पा रहे हैं और लोग आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। हर तीसरा मेरे हिसाब से दूसरा घर इन सब केसों में फंसा हुआ है। कोई उत्तराधिकार वाले में फंसा हुआ है, कोई हिंदू विवाह अधिनियम में फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं ये सब फंसे हुए हैं।
हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण कानून। यदि आप ध्यान से हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण कानून को देखेंगे तो कोई भी आप बच्चा गोद नहीं ले सकते। एक महिला ले सकती है लेकिन पुरुष नहीं ले सकते। इसके पीछे क्या कारण है, किस हिसाब से बना गया? पुरुष हिंसक होते हैं क्या? पुरुष आदतन अपराधी होते हैं? लेकिन फिर भी कुछ शर्तें ऐसी है जिनका पालन करना ही संभव नहीं हो पाता। इस हिसाब से ये कानून बनाए गए हैं। 125 सीआरपीसी का कानून और घरेलू हिंसा का कानून, जो ये दो कानून है, ये अभी तक सिर्फ पत्नी के ऊपर ही लागू थे, लेकिन इनमें अब लगातार हमारा सुप्रीम कोर्ट महोदय कुछ ऐसे प्रावधान दे रहा है, कुछ ऐसे दिशा निर्देश दे रहा है कि ये कानून भी अब खतरे की घंटी बन गए हैं। अब ये गुजारा भत्ता कानून नहीं है, अब ये लूट खसोट शोषण के कानून बन गए हैं, घरेलू हिंसा और 125 सीआरपीसी। ये पत्नी नहीं, कोई भी महिला आकर के कुछ भी बोल दे तो उसको पैसा देना शुरू करवा देंगे। ये हमारी न्यायपालिका के जजों की भी बहुत बड़ी उनकी योग्यता पर सवाल खड़े करती है। हिंदू विवाह अधिनियम, दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम की बाकी कई सारी धाराएं हैं। ये हिंदू विवाह अधिनियम, इसमें समय समय पर संशोधन किए जाने थे, लेकिन किसी ने भी संशोधन नहीं किए। ठीक है, चल रहा है, सबकी सोच यही है, देश में हो रहा है, होते रहते हैं काम। दोस्तों इसका परिणाम देख लेते हैं। हर तीसरा हिंदू घर इस कानूनी बीमारी से ग्रसित है, इन कानूनों के दुरुपयोग से। महिला और पुरुष विवाहित होने के बाद भी विवाहित नहीं है। संतान उत्पत्ति और प्रजनन दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, मतलब इनकी जो एक दर होनी चाहिए वो घटती जा रही है, बढ़ नहीं रही है। शादी और विवाह से भरोसा खत्म हो रहा है, विशेषतः हिंदू में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आत्महत्या दर व परस्पर दुश्मनी बढ़ना, आत्महत्या की दर बढ़ रही है, परस्पर दुश्मनी का एक दायरा है वो भी बढ़ता जा रहा है। यदि आप सोच रहे हैं कि आत्महत्या महिलाएं ज्यादा कर रही है तो आप गलत हैं। पुरुषों की आत्महत्या महिलाओं से कई गुना ज्यादा है। बहुत सारे अन्य कारण हैं जो सब मिला करके इनसे एक नया संबंध बनता है जिसको कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। आजकल इसका बहुत ज्यादा बोलबाला है। अब आपको हम यहाँ ये भी बता देना चाहते हैं कि 125 सीआरपीसी और घरेलू हिंसा में लिव इन रिलेशनशिप को भी ऐड किया गया है। कोर्ट कहता है कि आपको शादी के कोई सबूत होना जरूरी नहीं है। महिला ने एप्लीकेशन लगा दिया तो उसको पैसा देना है, मतलब कोई भी महिला मुंह उठा के पैसा पुरुष से मांग सकती है। अब हिंदुओं की जनसंख्या क्यों घट रही है, इसके पीछे जो कानूनी कारण है वो यही है। संक्षिप्त में बता देता हूं। जो कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं उसके हिसाब से जब तक एक महिला को तलाक नहीं देता तब तक हिंदू पुरुष दूसरी शादी नहीं कर सकता, और तलाक लेने में 10 साल लग जाते हैं। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि उसकी पूरी जवानी खत्म हो गई, वो 10 साल बेकार चले गए। शादी का कोई मतलब नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, यदि हो गया तो एक हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। अधिकतर मामलों में यह देखा गया है कि महिलाएं अपने मायके में इसलिए बैठ जाती है क्योंकि उनको ससुराल पसंद नहीं आता, लड़का माँ बाप से अलग नहीं रहना चाहता। यही एकमात्र कारण होता है। मुख्य समस्या यहाँ पर यह है कि हिंदू पुरुष पैसा देने के बावजूद भी शादी नहीं कर पाता। इस वजह से हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, और ये सबसे बड़ा कारण है। धार्मिक कारण बहुत बाद की बात है। यदि आप इसको धार्मिक एंगल से देखते हैं और आपको कुछ भी गलत लगता है इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट करके बता। पुलिस आपने बुलाई है जी। अभी इसके बाद आप क्या करेंगी? मुझे जितना भी खर्चा हुआ, मुझे शादी नहीं करनी है। जितना भी खर्चा हुआ मुझे वो क्लेम चाहिए। मेरी जो इज्जत गई वो तो लड़के वाले ले गए, मुझे उस लड़के की नौकरी भी चाहिए अब, और मुझे अपने पैसे भी चाहिए। शादी तो मुझे नहीं करनी है। इस शादी को मैंने डिनाई किया था, दहेज भी मांगा गया है।